क्या बिना सांस लिए मंत्र जाप नहीं चलता है? या आप सांस पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो भी मंत्र जाप चल रहा है? ये सब होता है तो क्यों होता है? दोस्तों, एक कमेंट मुझे आया। उन्होंने, एक भाई ने कहा है कि जब हम सांस नहीं भी ले रहे हैं तो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, मतलब सांस पे हमारा ध्यान नहीं है तो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो क्या वो मंत्र जाप सफल नहीं होता है? तो उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि आप फालतू में भटका रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तो सही बात है, हर अपनी अपनी सोच और समझ है, वो भी सही सोच रहे हैं, लेकिन इसका क्या लॉजिक है आप पहले ये समझ लें तो बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम दोस्तों। तो आज मेरा वीडियो है कि क्या बिना सांस लिए मंत्र जाप नहीं चलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है आध्यात्म का विज्ञान। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मेरी एक छोटी सी कोशिश है आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ाने में आपको। और मैं ये सोचती हूँ कि यदि हम सचमुच में सनातनी हैं तो आप इन उपायों को क्यों नहीं करते हो? आप इधर उधर क्यों भटकते हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके शास्त्रों में, पुराणों में ये बातें बता रखी हैं, दुखों से कैसे निवृत्ति हो। तो ये सब करें। देखिए, बीच में सनातन को पीछे करने के लिए लोगों ने इतनी सारी गलत चीज़ें डाली हैं, लेकिन हम लोग बहुत सरल रहे, सीधे रहे, तो जो बोला गया ना हमने उसी को सत्य समझा। लेकिन सत्य तो कुछ और था, जो हमारे शास्त्र और हमारे पुराण बताते हैं। आपको कहीं भी अंधविश्वास तो नहीं करना है, बट विश्वास करना है। और वो भी आप कौन होते हैं करने वाले? आपके पास आपका विश्वास खुद बढ़ेगा। आप करके देखें तो आपको खुद से ही विश्वास होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो शक्ति जो आपके पास आती है, आपका ओरा एकदम स्ट्रांग हो जाता है, तो आपको सीधा सीधा सारी चीज़ें पता लगती रहती हैं। तो फिर किस बात का डर? तो आपको खुद पर विश्वास होने लगता है, अपने देवता पर, अपने इष्ट पर विश्वास होने लगता है। लेकिन भाई, तरीका तो आप ही को करना है ना। तो दोस्तों, अभी मुझे किसी ने कहा था कि क्या सांस के बिना भी मंत्र जाप हो सकता है या होता है? आप फालतू में कह रहे हो कि सांस लो, सांस छोड़ो, उसमें मंत्र जाप करो। तो दोस्तों, मैं पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सांस लेना और सांस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या बिना सांस लिए कोई जिंदा है? नहीं ना। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब सांस चल रही है, आप ले रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आपके विचार, आपके सांस के द्वारा आपके शरीर की कोशिकाओं में जाता है। आप एक चीज़ देखो, जब भी कोई बीमार पड़ता है तो उसकी बॉडी का कोई एक पार्ट बीमार पड़ता है, ठीक है ना? क्यों? जो पार्ट बीमार हो रहा है उसकी कोशिकाएं बीमार हो रही हैं, है ना? अगर आप अपनी सांस में आप सही चीज सोच रहे हो, आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो उन कोशिकाओं में जो बैड मेमोरीज भी होंगी ना, वो भी उस मंत्र जाप से सही हो जाएंगी। आपकी बीमारी खुद से ठीक हो जाएगी। लेकिन एक साइंस को आप समझ लीजिए। आप जब सांस ले रहे हैं और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, उस समय आप क्या सोच रहे हो ये काम करेगा। जब आप गुस्से में होते हो ना, तो सांसें फटाफट चलने लगती हैं। क्यों? एनर्जी ज़्यादा लग रही है ना, आपके विचार उथल पुथल हो रखे हैं जब आप गुस्से में हो। और वो जो गुस्से की एनर्जी के साथ साथ जब आपने सांस ली तो वो आपकी बॉडी का डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि विचार गंदे हैं, एग्रेशन है, गुस्सा है ना? और आपकी सांसें भी बहुत तेज तेज चलती हैं, क्योंकि अंदर भी डर लगता है। आपको क्या लगता है आप बाहर से डर रहे हो? अरे पूरी दुनिया है आपके भीतर। तो
वो भी डरने लग जाती है। आप एक बार बहुत बारीक साइंस को समझें। क्यों कहा गया है कि एक ब्रह्मांड बाहर है और एक पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर है। तो उस ब्रह्मांड को समझें जो आपके अंदर है, और समझने का रास्ता है सांसें, सांस और भोजन। 2 चीजें मैं कहती हूँ, अपनी सांसों को ठीक कर लो और अपना भोजन ठीक कर लो, देखो सब कुछ सही हो जाएगा। और आप मंत्र जाप करो, है ना। अपना भोजन करने से पहले, जब आप भोजन शुरू करते हो उससे पहले आप थोड़ा भोजन अपने पितृ देवताओं के लिए निकालें, थोड़ा सा चावल चिड़िया के लिए डाल दें, 1 रोटी कुत्ते को खिला दें, और फिर आप अपना भोजन कर रहे हो और भगवान का धन्यवाद करते हुए, तो देखिए वो भोजन आहार शुद्ध हो जाएगा। और आपका आहार शुद्ध, आपका सांसें शुद्ध, तो आपका शरीर शुद्ध। तो दोस्तों, जिन भाई ने मुझे ये प्रश्न किया था, मैं उनको यही कहूँगी कि सांस लेना और सांस छोड़ना तो ठीक है, लेकिन आप सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय क्या सोच रहे हो, ये आपका परिणाम निश्चित करता है। अच्छा, अब देखिए, कभी कभी हम मंत्र जाप करते हैं लेकिन सांसों पे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सांस ले रहे हो उस समय और सांस छोड़ रहे हो तो उस समय मंत्र जाप तो चल ही रहा है ना, बशर्ते आप मंत्र जाप के साथ कुछ और ना सोच रहे हो। कई बार हम मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन जाप अगर हमारा मन मानसिक जाप हो रहा है तो बहुत कुछ मन सोचने लगता है, तो फिर क्या होता है, फिर हमको रोकना पड़ता है बार बार, अरे रुको, मैं तो मंत्र जाप कर रहा था, मैं क्या सोच रहा हूँ। क्योंकि मन जब जाप करता है ना, तब आपका मंत्र जाप सफल होता है। और जो भटकाता है वो मन ही भटका रहा है, तो जो मन से जपा जाता है वही मंत्र है। ठीक है, तो आप लोग मंत्र जाप करें, इस भ्रम में न रहें कि क्या सांसों द्वारा कैसा होगा। आप साइंस को समझ लें बस। जिसने साइंस नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा कोशिका पढ़ लो, आपकी सेल क्या होती हैं और वो क्या क्या करती हैं और क्या क्या काम उनके होते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमारा शरीर ही अपने आप में पूरा मंदिर है, सब भगवान तो अंदर विराजमान है। दोस्तों, दूसरी बात, मनुष्य इतना स्वार्थी है ना कि जिस काम से उसको फायदा नहीं होगा ना, वो काम वो बिल्कुल नहीं करेगा। बेकार का काम है ये, जिससे उसको फायदा ना हो। यदि मनुष्य को पता लग जाए कि वो सांस छोड़ रहा है, वो सांस किसी और के काम आ रही है, तो शायद वो सांस लेना भी बंद कर दे। लेकिन भगवान ने सृष्टि का इस तरीके से निर्माण किया है कि बेटा, जब तू सांस छोड़ेगा तो वो जाएगा प्लांट्स में, फिर प्लांट्स उससे ग्रो होंगे, फिर प्लांट्स भी छोड़ेंगे, वो आएगा तुम्हारे पास, ये चलता रहेगा। इसी से सृष्टि चल रखी है। और अगर तुम सांस नहीं छोड़ोगे तो पहुंच जाओगे ऊपर, फिर ये शरीर किस काम का, है ना। इस शरीर के लिए प्लांट्स जरूरी है और प्लांट्स के लिए हमारी सांस जरूरी है। तो सबसे पहली चैरिटी तो सांस से ही हो रही है। लेकिन अगर मनुष्य को पता लगे ना कि मेरे सांस लेने से किसी और को खुशी मिल रही है, तो शायद वो रोक देता। तो भगवान ने कहा ये तो चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। इसलिए सांसों को आप रोक नहीं सकते, रोकोगे तो पहुंच जाओगे, शरीर छोड़ दोगे ना। दूसरी बात, सांस जब लेते हैं और सांस जब छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर आपने सांस ली और आप रुक गए, तो वो भी स्थिति बहुत अच्छी होती है। उस स्थिति में आपकी पूरी सेल्स जागृत हो जाती हैं, क्योंकि उनको चाहिए ऑक्सीजन, कहाँ गई, है ना। तो पूरी जागृत हो जाती हैं और उस समय आपको देवता का प्रभाव आप पर पड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रुक गई है, तो समझ लो कि आपका उस समय आपकी पूरी बॉडी में झंझनाहट होने लग जाती है। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो कई बार क्या होता है, मंत्र जाप कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, थोड़ी देर के लिए सांस रोक दो और फिर देखो तुम्हें क्या महसूस होता है, क्या आनंद आता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप मंत्र जाप करें और इसकी साइंस को समझें और तब मंत्र जाप करें। आपका मंत्र जाप अवश्य सफल होगा।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगा आप कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। थैंक यू।